पुराने समय की बात है, जब वन, पर्वत और नदियां रहस्यों से भरे हुए थे। उन्हीं वनों में यक्ष और यक्षिणियां रहा करते थे। ये प्रकृति के रक्षक माने जाते थे और कभी कभी मनुष्यों की सहायता करते थे, तो कभी उन्हें डराते भी थे। एक बार की बात है, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था कौशल। वह अत्यंत धार्मिक और तपस्वी था। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहा था कि तभी वहां एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जो वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और रहस्य था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक यक्षिणी थी। यक्षिणी ने कौशल से कहा, तपस्वी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहो? कौशल ने उत्तर दिया, मैं धन नहीं चाहता, मुझे ज्ञान चाहिए। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, सच में संसार में बहुत कम लोग हैं जो केवल ज्ञान की कामना करते हैं। आओ, मैं तुम्हें कुछ रहस्य बताती हूँ। इसके बाद यक्षिणी ने उसे उन तांत्रिक विद्याओं की जानकारी दी जो केवल विशेष योग्यता और संयम रखने वालों को ही मिलती हैं। साथ ही उसने चेतावनी दी कि इन विद्याओं का दुरुपयोग करने पर उसका अंत भी भयावह होगा। कौशल ने उस ज्ञान का सदुपयोग किया और एक विद्वान ऋषि बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास शिक्षा लेने आने लगे, किंतु यक्षिणी की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उस यक्षिणी का नाम था मंजुला। वह पहले एक साधारण कन्या थी, जिसने यक्ष से प्रेम किया था। पर जब यक्ष स्वर्ग लौट गया, तो उसने इंतजार करते करते तपस्या कर ली, जिससे वह स्वयं यक्षिणी बन गई। लेकिन उसका हृदय अब भी दयालु और करुणा से भरा था। कहा जाता है कि जो सच्चे हृदय से जंगल में साधना करता है, मंजुला यक्षिणी उसे दर्शन देती है और मार्गदर्शन करती है। लेकिन जो लालच और अधर्म के साथ जाता है, उसे भ्रम में डालकर भटका देती है। सीख, यक्षिणी की यह कहानी हमें सिखाती है कि तप, संयम और सच्ची नीयत से प्राप्त ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है, और यदि शक्ति मिल भी जाए तो उसका उपयोग सद्भावना से करना चाहिए। यह कहानी भारतीय लोक कथाओं में अद्भुत स्थान रखती है, जिसमें अध्यात्म, रहस्य और नैतिक शिक्षा का सुंदर संगम है।